हर साल 50 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है 2023-24 के लिए, कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इनकम को लेकर के है। तो आपके फैमिली की इनकम कह लीजिए या फिर आपके माता पिता की इनकम कह लीजिए, आपके जो फैमिली की इनकम है वो अगर 2 लाख से अधिक है तब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपकी जो फैमिली की इनकम है वार्षिक यानी कि ईयरली जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, तभी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अदरवाइज आप फिलअप तो कर देंगे, बाद में जाकर के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर के उन सारी चीज़ों को देख लेंगे और पहले से ही वो डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेंगे कि बाद में जब यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अब फिलअप होने वाला है तो आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दुविधा ना हो। पता चले कि उस वक्त जब आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है तब आप जाकर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाएंगे तो काफ़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यूपी स्कॉलरशिप के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। प्री मैट्रिक की बात करें तो 9-10 यानी कि जो बच्चे 9-10 में इस बार एडमिशन लिए हैं या फिर पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 9 में एडमिशन लिया है या फिर 10 में एडमिशन लिया है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है यानी कि जो डेट्स है स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का वो है 30 जुलाई से लेकर के 7 अक्टूबर तक। ये टेंटेटिव डेट है, ये आपकी डेट बढ़ भी सकती है थोड़ी सी, इसलिए कि जब बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं सही समय तक फिर से पोर्टल को ओपन करके फिर से डेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो टेंटेटिव डेट है वो है 30 जुलाई से लेकर के 7 अक्टूबर तक 9-10 के बच्चों के लिए। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें यानी कि 11-12 के बच्चों की बात करें तो उनका जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने का वो 5 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच है और ये भी डेट फिर से आपकी बढ़ भी सकती है। उसके बाद से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की बात करें, अर्थात अगर आप 10 के बाद या फिर 12 के बाद कोई कोर्सेज करते हैं जैसे बीए, बीएससी, एमएससी या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोई डिप्लोमा का कोर्स करते हैं या फिर 10 के बाद भी बच्चे चले जाते हैं और 12 के बाद भी बच्चे चले जाते हैं, तो उनकी जो डेट रहने वाली है वो अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, इसलिए कि अभी उनमें उनका रिजल्ट आना बाकी है, उनका उसके बाद से एडमिशन होगा। तो एडमिशन के बाद काफ़ी सारे काम वगैरह होते हैं, तो उसके बाद से कहिए कि उनका अगस्त के लास्ट वीक से या फिर हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक से उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 2 दिसंबर उनकी लास्ट डेट रहेगी। ये डेट बढ़ भी सकती है। उसके बाद से जो करेक्शन की डेट रहेगी वो आपकी जनवरी में रहेगी और जो आपके पैसा आने की डेट रहेगी यानी कि जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो जो आपका पैसा आएगा वो आपका पैसा 2024 मार्च में यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपका पैसा आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, मैं 9-10 के बच्चों के लिए, 11-12 के बच्चों के लिए, उसके बावजूद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि बीए, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक सभी बच्चों के लिए एक आपको फ्रेश टाइप का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप कहीं भी कराएंगे तो ये सारी चीज़ें जांच कर लेंगे कि हाँ जो फॉर्म मेरा फिलअप हुआ है वो उसका पूरा डाटा सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो उसमें आप सुधार करवाएंगे, अदरवाइज थोड़ा भी मिस्टेक्स होता है, थोड़ी भी अगर गलती रह जाती है उसमें तो आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने इस बार देखा होगा, चूंकि आपको ये मालूम नहीं होगा क्योंकि आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, इस बार बहुत सारे छात्रों की स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने का मेन कारण यही था कि उनमें कुछ डाटा गड़बड़ थे, कुछ डाटा गलत थे, बच्चे शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से ऊपर का एक्सपायर हो गया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे पता कर लेंगे कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार लगने वाले हैं। 2 इस बार नए डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जो आपके पिता का आधार कार्ड जो और आपके पिता का पैन कार्ड भी लगने वाला है, इस बार से ये नियम लागू हुआ है। तो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ से जाकर के जानकारी प्राप्त कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अदरवाइज इंपॉर्टेंट डेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये टेंटेटिव डेट है, ये डेट आगे बढ़ भी सकती है। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके पास समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे भी जाकर के मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट भी करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट, मिलते हैं किसी और वीडियो में।